नाम और पता बता देना या आश्रम की कुछ ट्रिक से संभव है, लेकिन दावा यह है कि बाबा के कागज पर लिखी एक एक बात सही होती है। देखते हैं हमारे कैमरे के सामने क्या होता है। किसी को सूचना दिए बगैर हमारी टीम सीधे दरबार में पहुंच गई, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। कुछ गंभीर मरीज भी दिखे। इन सब से दूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग गुरुदेव और बाबा कहते हैं, वो सोफे पर बैठे कुछ कागज पर लिख रहे थे। बाबा की बातें सुनकर लोग उनके चरणों में लेट जाते। हमने दरबार में ही बाबा को पूरी बात बताई, आने का कारण बताया। हैरत तो तब हुई जब बाबा ने इस रियलिटी टेस्ट के लिए तुरंत हामी भर दी और तुरंत अगला पर्चा लिखने में जुट गए। फिर बाबा ने एक आवाज लगाई, कुछ नंबर रात्रि के रह गए थे। 2-3 दिन से कौन कौन रुका हुआ है? अच्छा, 2-3 दिन का इमरजेंसी नंबर। आइए, फरियादियों का कोई क्रम पहले से तय नहीं था। इस महिला को बिना नाम और नंबर के बुलाया गया। बिना कुछ बोले महिला बाबा के पास बैठ गई। बाबा लगातार कागज पर लिखते जा रहे थे। हमारी हर हरकत पर नजर थी। लिखने के बाद बाबा ने महिला को करीब बुलाया। नजदीक आए माता जी। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो माता जी, कार जी है बालाजी के, चलो। हैं? रोक दो बना। कहाँ से आई आप? दिल्ली से आई हैं। दिल्ली में कहाँ रहती हैं? गाजियाबाद में रहती है। अच्छा अच्छा, पहली बार आई है? हाँ जी, पहली। किसी को अपना प्रश्न बताया? हमें किसी ने बताया था, कोई छतरपुर की रहते तो हम पंडित जी। अच्छा, उन्होंने दिल्ली में रहते हैं? हाँ, उन्होंने। किसी को आपने अपनी परेशानी तो नहीं बताई? यहाँ नहीं ऐसे। पूछिए, क्या पूछना है? हम पढ़वाएं आपको? पढ़ी लिखी हैं? नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं। अब और बढ़िया, किसको पढ़वा दें? तो मैं पढ़वा दें? हमारी टीम से ही उस महिला का पर्चा पढ़ने के लिए कहा गया, जिसे बाबा ने महिला के बताए बिना लिखा था। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ, गंभीर हालत है, 3रे स्टेज का है, डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा, धीरे धीरे लाभ होगा, 2022 28 अगस्त तक स्वस्थ होगी। आशीर्वाद। पर्चे पर बाबा की बताई सारी बातें लिखी थी, वो भी नाम के साथ। बाबा ने नाम भी नहीं पूछा था। गर्भाशय में बताओ, बच्चादानी में दिक्कत बताई? हाँ, बच्चादानी में दिक्कत ले भैया, तो पढ़ पर्चा। बहुत दूर हुआ है, भोपाल में भी हुआ है, और जब एम्स में इलाज चल रहा हो। ये पढ़ ले भैया। बाबा यही नहीं रुके, महिला से जुड़ी और भी कई बातें बताने लगे। घर में एक ना एक बीमार 2017 से है, सिरवा पेट की पीड़ा बनाते हैं, मकान स्थान आप बदल चुके हैं, 2017 से धन की तंगी भी बनी हुई है। ये 3 प्रश्न लेकर के आप बागेश्वर बालाजी के दरबार में आई हैं। आपको बताई हुई तारीख में लाभ होगा, पर राम नाम का जाप करना पड़ेगा, मंगल की पेशी करवे पड़े, पेशी करो, आराम लगे, गारंटी हमारी। जाओ, आशीर्वाद। बाबा ने इलाज भी बताया, जिससे संतुष्ट होकर महिला चली गई। हमने महिला से भी पूछा। बाबा ने नाम और बीमारी दोनों सही बताई, जबकि महिला से किसी की बात नहीं हुई थी, बाबा से भी नहीं। बड़ा ही अजीब चक्कर था। क्या बताएंगे, क्या बता सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सरप्राइजिंग है, नाम बता देना, बीमारी बता देना, इस तरह से कि किसी का नाम आप बता दे रहे हैं बिना जाने, बीमारी बता दे रहे हैं। अब इनके साथ क्या बताते हैं, देखते हैं एक बार।
एक और महिला फरियाद लेकर बैठी थी। शांति के साथ पर्चा लिखने का काम शुरू हुआ, लेकिन बाबा का एक और जौहर देखना अभी बाकी था। बाबा ने अचानक सामने बैठी महिला को छोड़ दूसरे फरियादी का नाम पुकारा। श्री सीताराम नाम भगवान की, कोई गायत्री देवी नाम से। दरबार में फौरन गायत्री की तलाश शुरू हो गई। वो महिला कमरे के एक कोने में मिली। यहाँ पहले से किसी को लिखवा तो नहीं दिया, नाम तो नहीं बताया, इमरजेंसी में, कार्यालय में, काऊ ने पूछो तो नहीं है। ये कुछ और नहीं, हमारी चुनौती का जवाब था। कहते हैं बाबा पर्चा बनाकर किसी को भी बुला लेते हैं, पर्चा भी फरियादी के हिसाब से बदल जाता है। सामने किसी और फरियादी को बैठाया, पर्चा लिखा, फिर किसी और का नाम पुकारा जिसे कोई जानता भी नहीं था। महिला से बात करके हमने भी पूरी पड़ताल की। फिर बाबा ने बताना शुरू किया। 1999 से ही परेशान है, 2005 से अति से ज्यादा विसंगति में फंसे हैं, एल्कोहल की मात्रा इनने ज्यादा लाई, एक से जो बीमार है पप्पा जी कृपा करते हैं आशीर्वाद। ऐसा ही है जैसा बाबा जी ने बताया, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब शराब वगैरह पीने की वजह से बीमारी हो गई थी। हाँ, शराब और सिगरेट शराब और नहीं छोड़ रहा, सिगरेट। अभी भी नहीं छूट रहा है। बाबा ने भभूत देते हुए कुछ इलाज बताया। महिला संतुष्ट होकर चली गई। हमारी दिलचस्पी इलाज में नहीं, बीमारी पता करने में थी। इलाज के नतीजे का सबूत भी कुछ देर में हमारे सामने आ गया। पंजाब का एक शख्स उपहारों के साथ बाबा से मिलने पहुंचा, जिसके मुताबिक बाबा के आशीर्वाद से उनका बच्चा बोलने लगा है। हमने उस शख्स से अकेले में बात की। इसमें लिखा हुआ है कि बालक आपका मंदबुद्धि का, दिमाग कमजोर तथा जन्मजात ब्रेन नस पितुदोष कारण से मूद बाधा का प्रभाव मृतक मृगी का दौरा पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें थी आपके बच्चे के साथ। देखिए जब पहली बार आए होंगे तब बाबा ने इनको कागज़ दिया होगा, उसको बाकायदा लेमिनेट करा लिया है, मतलब इस तरह से रखा हुआ है और वो लिखा हुआ है कि बालक आपका मंदबुद्धि, दिमाग कमज़ोर और मतलब जो प्रॉब्लम्स है। ये बताइए क्या अब कैसा है? अब ठीक है, वो अब बोलते हैं क्लियर बोल रहा है, आपने बताने लग गया, मैं क्लियर बोल रहा हूँ पापा। लेकिन जो जैसा आप बता रहे हैं कि मंदबुद्धि था, बोल नहीं पाता था, वो लोग तो बोल नहीं पाते हैं अमूमन, मतलब जीवन भर। वो ये तो ठीक हो गए ना, अभी क्या बोल रहा है, हमें बहुत खुशी हुई, हम दूसरी बार आए यहाँ पर आए। अच्छा, तो डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने क्या कहा था उस वक्त? तो कहते हैं मंदबुद्धि के रहेगा, इसको समझ नहीं आया। ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा डॉक्टर। लेकिन वो बोल रहा है अभी। इलाज के असर का मुद्दा यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उसी पर विश्वास करते हैं जो कैमरे के सामने होता है। और जो हमारे सामने हो रहा था वो बेहद चौंकाने वाला था। अब इसे देखिए। माया घर से पढ़ी लिखी हो, अब और बड़ी बात हमने लिखा, गुम गए हैं पति हैरान है, उन्हीं को परिवार ढूंढ रहा, उसी कारण उत्पाद घर में मचा है, बस स्वास्थ्य भी खराब बना रहता है। पता लगेगा वर्तमान में मकान से 177 किलोमीटर की दूरी में है। पता जानकारी लग जाएगी, किसी कंछेदी नाम के एक रिश्तेदार के द्वारा जानकारी लगेगी और घर आ जाएंगे, पर 17 दिन लगेंगे आशीर्वाद। माता जी है आपका कोई रिश्तेदार कंछेरी नाम का? हाँ, पन्नों गाँव में है, रिश्तेदारी है। अच्छा। हाँ। इनसे पूछो कि नाम तो नहीं रिश्तेदार को बता दो, देते काऊ नहीं, अपना तो बताता है आदमी, रिश्तेदार को थोड़ी आगे बताए। देते काऊ ने बता तो नहीं दो, जाओ का आशीर्वाद। इस महिला के पति कुछ महीने से लापता हैं। बाबा ने मामले को हूबहू कागज पर उतार दिया। चमत्कार इलाज बताने या भभूत के असर में नहीं, लोगों के मुताबिक चमत्कार बिना बताए समस्या बता देने में है, बिना बताए बीमारी का नाम लिखने में है, दरबार में दूर बैठी महिला का नाम लेकर बुलाने और उसकी सटीक भविष्यवाणी में है। चमत्कार फरियादी के उस रिश्तेदार का नाम बताने में है जो धाम से सैकड़ों मील दूर एक छोटे से गांव में बैठा है।
अब तो हमारी टीम को भी चमत्कार के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या पता था, सबसे बड़ी पहेली से सामना होना अभी बाकी था। धाम में उमड़ी इस भीड़ को देखिए, लोग इससे भी ज्यादा तादाद में पहुंचते। आखिर आस्था की वो कौन सी डोर है जो लोगों को इतनी दूर खींच लाती है? हमारी टीम अब इसी पड़ताल में जुट गई।